अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यया व्याप्तमिदं विश्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न ने। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया। 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 राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो मन सिया सिया। श्री श्री सिद्धि सदन विहारिणी बिहारी जो सरकार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय हो। परम पूज्य अनंत श्री संपन्न पंचरसाचार्य श्री सद्गुरु सरकार की जय हो।
श्री सद्गुरु जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय हो। समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य चरणन की जय हो। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सरकार के युगल चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए मैथिल सख्य पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए पूज्य श्री रामरंगी पीठाधीश्वर श्री नर्मदा खंड के पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। जिनके स्वरूप से, जिनके रोम रोम से, जिनकी वाणी से रस ही प्रकट होता है, ऐसे पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री अग्रपीठाधीश्वर पूज्य श्री रेवासा महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। पूज्य श्री भक्तमाली जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम एवं श्री तन तुलसी द्वाराचार्य जगत गुरु श्री स्वामी विष्णुदेवाचार्य जी महाराज के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम एवं उनके निकट विराजे हुए पूज्य श्री महाराज जी परम पूज्य श्री साकेत बिहारी दास जी। ये नाम बड़ा अद्भुत नाम है। हमारे मलुक पीठ के ठाकुर जी का नाम है नित्य साकेत बिहारी। तो नित्य साकेत बिहारी हमारे ठाकुर जी हैं और पूज्य बाबा विराज रहे श्री साकेत बिहारी दास जी महाराज एवं पूज्य सरकार की अनुपम कृपा करुणा वैदुष्य जिनमें झलकता है, ऐसे इस दिव्य महोत्सव के मंच संचालन के गुरुतर कार्य को बहुत सहज और सरस ढंग से संपादित करने वाले परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में, भैया जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। सभी पूज्य संत वैष्णव वृंद उनको यथा योग्य दंडवत प्रणाम। जय श्री सीताराम। संकेत भी हो रहा है कि 5 बज गए, श्री अयोध्या जी जाना है, लेकिन ठीक है, जाना तो है ही है अयोध्या जी। सच्ची बात तो यह है कि हम न तो श्री अवध से दूर हैं और न श्री मिथिला से दूर हैं। अवध मिथिला के संगम में हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार का जहाँ पावन स्मरण हो वहीं अयोध्या है और वहीं मिथिला है। तो अवध मिथिला के संगम में हम लोग बैठे हैं। आज परम सौभाग्य का दिवस हमारे जीवन में आया, जिस बघेल खंड की पावन धरती पर सतना जनपद के अंतर्गत जहाँ श्री चित्रकूट धाम प्रतिष्ठित है, श्री कामतानाथ भगवान विराजमान हैं, उस जनपद के अंतर्गत पौड़ी ग्राम का, पौड़ी धाम का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमें लगा हमारा जीवन आज सफल हुआ, कृतार्थ हुआ। श्री पौड़ी के कण कण में आज भी दिव्यता, रस रूपता वहाँ प्रकट हो रही है। आचार्य पीठ का दर्शन किया और आचार्य चरण जहाँ प्रकट हुए उस घर का दर्शन किया। वहाँ श्री युगल सरकार के अधरामृत प्रसाद सेवन का भी अवसर मिला। घर नहीं देखा महाराज जी, संत निवास देखा। ऊपर से नीचे तक जितना निर्माण है सब केवल इसीलिए कि इसमें संत विराजें। और
जब उत्सव का समय होता है, समैया का समय होता है, तो पूरा घर ही एक महान संत निवास के रूप में प्रकट हो जाता है। ऐसा अनुपम भाव देखा, बस उन्हीं भावों में हृदय बार बार डूब रहा है। खजुआ मंदिर जाकर के उस स्थल का दर्शन किया जहां सरकार ने एक स्थान पर बैठकर 13 करोड़ मंत्राज का सविधि जप किया, अनुष्ठान पूर्वक जप किया और प्रत्यक्ष युगल सरकार का दर्शन प्राप्त किया। हमारे वृंदावन में गोरेदाऊ मंदिर का प्रकाश विकास जिन्होंने किया, ऐसे परम पूज्य श्री वैष्णवदास जी महाराज, जिनका हमने अनेकों बार दर्शन किया, उनकी वाणी का श्रवण किया, बहुत अच्छे महापुरुष थे। रहनी बहुत ऊंची थी और पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी का उनके साथ बड़ा पूज्य संबंध था और सख्य संबंध भी था। उनके प्रति पूज्य भाव और सख्य भाव दोनों भाव एक साथ थे। घुटने तक ही वस्त्र पहनते थे, अत्यंत सामान्य वेशभूषा, और गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ कंठस्थ ही नहीं थे, हृदयस्थ थे। संपूर्ण भक्तमाल टीका सहित उन्हें कंठस्थ था और आचार्यों के पद और ब्रज के रसिया का तो वे भंडार थे। उनकी वाणी सुनने का भी अवसर हमें मिला। और जब प्रयाग कुंभ के बाद नवासी की बात है, नवासी प्रयाग कुंभ के बाद जब वृंदावन आकर के उन्होंने साकेत गमन किया, उसके बाद उनके प्रथम उत्सव में पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने कथा कही, हम भी श्रवण करने के लिए गए। तो मामा जी का वो पद तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पंक्ति याद आ रही है, क्योंकि उस समय सुना था, फिर पढ़ा नहीं, कहीं लिखा जरूर होगा किसी मामा जी की पुस्तिका में, लेकिन केवल उनके मुख से पद की एक पंक्ति सुनी थी। भगवान के भेजे हुए जन खास थे, भगवान के भेजे हुए जन खास थे, कोई पार्षद अवतार वैष्णव दास थे, कोई पार्षद अवतार वैष्णव दास थे। तो आज हमें वही पंक्ति सरकार के संबंध में स्मरण में आ रही है। श्री राम के भेजे हुए जन खास थे, श्री राम के भेजे हुए जन खास थे, कोई पार्षद अवतार श्री सरकार थे, कोई पार्षद अवतार श्री सरकार थे, कोई पार्षद अवतार श्री हर्षण दास थे। अभी पूज्य स्वामी जी ने नवदा भक्ति की चर्चा की और पाद सेवन और सख्य, दो भक्तियों के संबंध में एक बात हम लोगों को बताई, समझाई कि ये दोनों भक्तियां जीव की ओर से संभव नहीं है, क्योंकि इनकी स्वीकृति ठाकुर जी की ओर से होनी चाहिए।
ये बात एकदम समीचीन है। सच्ची बात तो यह है कि केवल पाद सेवन और सख्य ही नहीं, साधन मात्र में अधिकार बिना आचार्यानुग्रह के प्राप्त हो जाए, ये अपने साधन से कोटि कोटि कल्प में भी संभव नहीं है। और ये आचार्य चरण की महिमा है कि वे अपनी ओर से कृपा करुणा करके जीव को किस कक्षा में अवस्थित कर दें, ये उनकी महिमा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की इसलिए हमको भैया जी एक बात याद आती है, हमने पहले कभी लिफ्ट नहीं देखी थी। लिफ्ट सबसे पहले बंबई में देखने का अवसर मिला। पुरानी बात है, अब तो बहुत लिफ्ट देखी है। तो पहली बार बंबई में लिफ्ट देखी और देखी ही नहीं, अभी भी हम लिफ्ट से भयभीत रहते हैं। उसमें भीतर घुसे और किसी ने बटन दबा दिया, जहां उतरना था वो भूल गए और चढ़ते चढ़ते 22 मंजिल का मकान था, ऊपर चले गए। अब बड़े घबराए, न कोई रास्ता न कोई दरवाजा, क्या करें। तो एक जगह खटका स्विच लगा था, उस पर घंटी का चिन्ह था। हमने सोचा शायद दबाने से कोई न कोई तो समाधान निकलेगा। तो जैसे ही स्विच दबाया, एक माताजी निकली और बिखरे हुए हमारे जटा थे और ऐसी कपड़ा, तो पता नहीं देख करके वो बहुत जोर से चिल्लाई, इतने जोर से चिल्लाई जैसे प्राण निकल जाएंगे इसके। अब हम भागे वहां से, कोने में बैठ गए, डर के मारे पसीना पसीना हो गए। परिचय तो कोई है नहीं, पिटाई और होगी ऊपर से। बाद में जिसके यहाँ रुके थे वो लोग खोज करके हमको ले आए। हमने कहा भैया, तो एक ही बार में बंबई से हमारा मन भर गया। लेकिन एक बात महाराज जी हमारी समझ में आई कि इतने ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हैं यहाँ, सीढ़ी से चढ़ना उतरना संभव नहीं है। यद्यपि सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, लेकिन 22 मंजिल कौन चढ़ेगा सीढ़ी। तो हमारे मन में ये भाव उस दिन आया कि अपने साधन से किसी कक्षा को प्राप्त करना सीढ़ी पर चढ़कर जाने के समान है, और सद्गुरु चरणाश्रित होकर के, वहीं सद्गुरु चरणाश्रित होकर के रहना ये लिफ्ट में बैठने के समान है। फिर आपको चलना नहीं पड़ेगा, गुरुजी जिस कक्षा में चाहेंगे उस कक्षा में प्रतिष्ठित कर देंगे। वे चाहें सख्य की कक्षा में प्रतिष्ठित करें और वे चाहें तो प्रत्यक्ष युगल सरकार को सामने कर देंगे। झिक करके मन भर के सेवा कर लो, पाद सेवन कर लो। और ये सरकार की हिम्मत नहीं है कि आचार्य जिसका हाथ पकड़ लें उसे ठाकुर जी ठुकरा दें। जय हो, जय हो। आचार्य चरण में जिसका करग्रह कर लिया है उसे ठाकुर ठुकरा नहीं सकते। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, 3 मार्ग हैं जीवों के कल्याण के। भक्ति प्रपत्ति योग भी जीवों के कल्याण का मार्ग है। लेकिन जिस जीव की पात्रता किसी मार्ग में न हो, किसी साधन में न हो, वह केवल और केवल आचार्याभिमान के सहारे सब कुछ प्राप्त कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन मुक्त हो सकता है, मरने के बाद भी मुक्त होने की आवश्यकता नहीं। विमुक्तश्च विमुच्यते। महाराज जी बड़ी विलक्षण बात है। भक्ति के जो 5 रस प्रियादास जी ने स्वीकार किए हैं, यद्यपि रस साहित्य के विद्वान वात्सल्य को रस नहीं मानते, शांत रस को भी बहुत से लोग रस नहीं मानते, अपने अपने विद्वानों के मत हैं। लेकिन प्रियादास जी ने भक्ति के 5 रस स्वीकार किए हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस, 5 रस सार विस्तार नीके गाए। 5 रस सार, 5 रसों को भक्ति का सार माना और भक्तमाल ग्रंथ में वर्णन किया गया। महाराज जी परस्पर विरुद्ध भी हैं कुछ भाव, जैसे वात्सल्य और श्रृंगार विरुद्ध रस है।
लेकिन ठाकुर जी ही ऐसे हैं जिनमें पांचों प्रकार के भावों के अनुरूप उपासना संभव है, और कोई ऐसा नहीं है जिनमें इन पांचों रसों की उपासना एक साथ बन सकती हो। आपका अपने पितामह के प्रति वात्सल्य भाव जग जाए, भाव तो भाव है, जग जाए, और कहो कि बाबा आपको गोद में बिठा के हम दुलार करना चाहते क्योंकि आपके प्रति हमारा बड़ा वात्सल्य जग रहा है, और बेटा पोता कह के दुलार करने लग जावे, तो पितामह का कौन सा प्रसाद पौत्र को मिलेगा? सब अनुभव कर सकते हैं। वो पहले तो फटकार के ये कहेंगे कि तेरे बाप को तो मैंने पैदा किया, गोद में खिलाया, और तेरा भेजा खराब हो गया, तू बाप के बाप को वात्सल्य भाव से गोद में बिठाना चाहता है, और साक्षात ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं, शंकर जी जिनके पौत्र हैं, उनको कोई बेटा बनाने के लिए तैयार हो तो ठाकुर जी गोद में बैठकर, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक प्रभु गोद में बैठकर बेटा बनने के लिए तैयार है। दास रस आचार्यों ने भक्ति का प्राण माना है, इसलिए दास्य सब में है, शांत में भी दास्य है, सख्य में भी दास्य है, वात्सल्य में भी दास्य है, और माधुरी में तो क्या कहना, दास्य ही दास्य है। तो दास्य भक्ति का प्राण है। हमारे ब्रज में मादनाख्य महाभाव सिंधु में सतत निमग्न रहने वाली श्री राधा रानी, वे स्वयं कह रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सन्निधि। हमारी किशोरी जी भी कहती, करहु मोर रघुबर की दासी। दास्य भक्ति का प्राण है, और जिसमें दास्य भाव प्रतिष्ठित हो जाएगा उसमें समस्त भाव अपने आप प्रकट हो जाएंगे। श्री ठाकुर जी परिपूर्ण हैं, इसलिए अपने उपासक को किसी भाव किसी रस से वे अपूर्ण छोड़ते नहीं। बस आवश्यकता है कि आचार्य के प्रति और इष्ट के प्रति जैसा अनन्य भाव से समर्पण सरकार ने करके दिखाया, ऐसी कोई झलक साधक के जीवन में आचार्य अनुग्रह से आ जाए, दास्य भाव सुप्रतिष्ठित हो जाए, तो सारे भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हमारे सरकार इतने उदार चक्र चूड़ामणि हैं महाराज जी कि आते तो सब जीव उनके दास बन के ही हैं, पर ये ऐसे शील सिंधु हैं कि दास को भी दास कहने में संकोच करते हैं, दास को भी दास नहीं कहना चाहते हैं। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगर्हितम्। किशोरी जी भी कह रही हैं रावण को समझाते हुए, विदितः सही धर्मज्ञः शरणागत वत्सला। क्या अद्भुत रस है महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में। विदितः सही धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते
यदि जीवितुमिच्छसि। तेन दास्यम भवतु ते नहीं कहती किशोरी जी, क्या कहती? तेन मैत्री भवतु ते। अरे भैया, रावण भी जिनका मित्र बन सकता है, इतने उदार चक्र चूड़ामणि है। रावण जैसे दुष्ट सिरमौर को, दस्यु सिरमौर को, जो मित्रता का भाव प्रदान करने में भी संकोच नहीं करते, कौन ऐसा जीव है जो उनका सखा न बन सके? बस आवश्यकता है समर्थ आचार्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज जैसे समर्थ आचार्य का अनुग्रह हो जाए। हमारे वृंदावन में स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं, बहुत अच्छे संत हैं, कृपा विलास वाले महाराज। हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि सख्य रस की जो उपासना है, इसकी स्वीकृति किसकी ओर से है? जीव की ओर से है कि ठाकुर जी की ओर से है? हमने कहा महाराज जी, स्वीकृति तो ठाकुर जी की ओर से है, लेकिन अधिकारिता प्राप्त होना वो आचार्य की ओर से है। आचार्य कृपा करके अधिकार दें तो ठाकुर जी तो स्वीकार किए कराए हैं, क्योंकि वे कह रहे हैं सखा सोच त्याग गहु बल मोरे, सखा सोच त्याग गहु बल मोरे, सब विधि घटब आज में तो, सब विधि घटब आज में तो। हमें स्मरण है महाराज जी, 2003 में श्री मणिराम छावनी में पूज्य बक्सर वाले मामा जी की राम कथा थी, दास की भक्तमाल कथा थी, एक ही मंच से है अमरीश और दास के पूज्य सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न श्री भक्तमाल भाष्यकार पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, वे उस कथा में विराज रहे थे। मामा जी की कथा में भी श्रोता के रूप में बैठते थे और दास के सन्मुख भी जिम बालक कह तो तरिवाता, सुनई मुदित मन पितु अरु माता, इस के अनुरूप महाराज जी विराजते थे। तो पहली बार महाराज जी के साथ हर्षण कुंज में सरकार के दर्शन का अवसर पहली बार मिला। महाराज जी तो इतने विनम्र थे कि एकदम ऐसे छिपके झुक के बैठ जाते थे, पता ही नहीं चले कहाँ बैठ गए। महाराज जी को सरकार ने कुर्सी पर बिठाया, मामा जी भी थे, हम लोग थे। लौट के जब आए तो महाराज जी एकदम भाव विह्वल थे और महाराज जी ने कहा, दास को पंडित जी कहते थे, आसन पर पहुंचकर महाराज जी ने कहा, पंडित जी किसी एक रस एक भाव में भी जीव परिनिष्ठित हो जाए, इसमें बहुत कठिनाई है। लेकिन भक्ति के पांचों रसों का आचार्यत्व एक साथ करना, ये या तो भगवान शिव के अधिकार की बात है या पूज्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज के अधिकार की बात। ये बात महाराज जी के द्वारा कही गई। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और उसकी सिद्धावस्था समाधि है। शंकर जी उसमें भी प्रतिष्ठित हैं। बीते संवत सहत 87 तजी समाध शंभु अविनाशी, राम राम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। और दास्य का अनुभव करने के लिए हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। सख्य तो है ही है, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के सख्य भी है। और वात्सल्य का अनुभव करने के लिए कागभूषुंडी जी के साथ आते हैं
हमारे ब्रजलीला में भी आते हैं, मैया ने दरस कराए दे। और माधुर्य रस का की झांकी का दर्शन करना हो तो हमारे मोहल्ले में आइए, महाराज जी तो विराजे। गोपीश्वर महादेव शाम को लहंगा फरिया चूनर ओढ़ करके नथ धारण करके गोपी के रूप में विराजमान होते हैं, त्रिलोचना सखी के रूप में विराजमान होते हैं। भोले बाबा का लहंगा फरिया में ऐसा दर्शन दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। नरसिंह जी को रास में प्रवेश कराया ही उन्होंने। तो ये पांचों रसों का आचार्यत्व